चलिए हनुमान दंड। आज हनुमान जी जैसा पावर आएगा। नेक्स्ट। हनुमान दंड हो गए तो हनुमान बैठक भी लगा लेते हैं। चलिए। पवन तनय संकट हरण मंगल सूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बचपन के वक्त में अंधेरे से डर, पढ़ाई और पिटाई की चिंता, परीक्षा में कम नंबर आने का डर या फेल हो जाने का खौफ। जी हां, बड़े होने पर बात नौकरी की हो या फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर, मामला पैसों का हो या फिर घर परिवार का, याद कीजिए परेशानी जब सामने होती है तो किसका नाम लेने से सारे संकट टल जाते थे? हुसैन प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी का। बजरंगबली को लेकर गजब का भरोसा हम सब के जहन में है। उम्र कोई भी क्यों ना हो, मुसीबत में अगर कोई सबसे पहले याद आता है तो वो है बजरंगबली। और तभी तो ज्योत्सना, आज हनुमान जयंती के शुभ मौके पर हम मुकद्दर चला रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, ये याद दिलाने की जरूरत है कि जब आपको अपने वीर बजरंगी पर इतना भरोसा है तो उनकी तरह बनने की कोशिश क्यों नहीं करते भाई? यानी शरीर को पहले जरा निरोगी और फौलादी तो बनाइए। बिल्कुल हुसैन, आखिर हनुमान जी की तरह अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाते आप? तो चलिए आज इस अच्छे मौके का फायदा उठाइए और पवन पुत्र की तरह अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ साथ उनके जैसा किरदार, उनके जैसा चरित्र, ये सब कुछ आप में कैसे आएगा, ये सब कुछ आज हम स्वामी जी से आज जानेंगे। देखिए, यहाँ मुकद्दर था, वहां पर गदा के साथ स्वामी जी दिख रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वागत स्वामी जी, है आपका। बहुत बहुत स्वागत। देखो, प्रणाम मेरे भाई। इधर गदा घूम रही है और मेरे साथ मुकद्दर भी घूम रहा है, मोगरी भी घूम रही है, राजेश जी, साहिल जी, रामाशंकर जी, और उधर जो है और तड़ातड़ कुश्ती भी हो रही है। तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे बनेगा देश हनुमान, और देश बनेगा महान। और इसके लिए अभी हमें पूरे देश में मुकद्दर भी और देश के अंदर मोगरी भी, और देश में फिर से कुश्ती भी। और देखो, इधर कठिन कठिन आसन चल रहा है, इधर प्राणायाम चल रहा है। 87 की हमारी अम्मा अनुलोम विलोम कर। क्या बात है, ये है भारत का चरित्र। और ये बच्चे, मैंने पूछा बेटा कितनी कितनी बार कर लेते हो, राजेश और साहिल से, बोले समझे 1,000 बार कर लेंगे। आप इनको पुट्ठे देखो, क्या गजब का इनका फिटनेस है, ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो अब ये नया सिकदड़ है। चलो, अच्छी बात है। और फिर देखो ये ऐसे, चलो दंड लगाओ रामाशीष जी। कैसे देखो, ऐसे ये आज यहाँ खूब बरसात थी। पहले तो हमारा मैदान में करने का था कच्ची मिट्टी पर, लेकिन आज बरसात से सब गीला गीला हो रखा ऐसे। और आज तो सबको नियम पूर्वक 10 बार से तो शुरू करना है। 1 2 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्तु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। हनुमान जी का नाम लेकर के 10 बार से तो ऐसे शुरू कर देने, होले होले कर देना। ऐसे ये ऐसे पूरा नीचे पूरा ऊपर, ये ऐसे सबको अपने आप को बलवान बनाना है। 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 100 बार तक पहुंचना है। और उधर हमारे सोमेश्वर तो दोनों हाथों से लगे पड़े हैं भाई। उसके लिए ये भी हमारा हनुमान बालक है। ऐसा है, हम कहते हैं सब राम जी बनो, सब राम जी की तरह, सब हनुमान जी की तरह, सब शिव जी की तरह। और राम राम, ये पटकते भी बहुत जोर से। हाँ, और सब
एक बार तो जोर से आवाज आई, मैंने कहा लेकिन स्वामी जी जोर से पटकने के लिए जोर वाली ताकत भी चाहिए, मैंने सोचा है तो दूसरे ने और उस जोर वाली ताकत के लिए मुग्दर चलाना, गदा घुमाना, ये ताकत तो चाहिए। वर्कआउट करना, और हनुमान जी जैसी शक्ति, वैसी शक्ति नहीं, कम से कम उनके बहुत हनुमान दंड, उनके भक्तों जैसी शक्ति हनुमान हासिल कर ली दंड। जाए, यही बहुत है। तो स्वामी जी देखिए, आज हनुमान जन्मोत्सव का दिन है। सेहत और ताकत के लिए लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं, तभी उन्हें बजरंग बली कहा जाता है। जो और तो संकट कटे मिटे हर पीड़ा, इसके लिए योग की शुरुआत कहां से और कैसे की जाए। मान लीजिए किसी ने, और स्वामी जी अयोध्या की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, हनुमानगढ़ी की लंबी कतार दिखाई दे रही है, लोग जा रहे हैं बजरंग बली हनुमान जी के दर्शन के लिए, उनकी आराधना के लिए। लेकिन स्वामी जी जरा ये बताइए कि जिसने अब तक योगाभ्यास शुरू नहीं किया है, लेकिन वो चाहता तो है कि बजरंग बली की भक्ति उसको भी हासिल हो जाए, तो कहां से शुरू किया जाए वर्कआउट, कहां से योगाभ्यास की शुरुआत की जाए? तो देखो, हनुमान की भक्ति भी करो और हनुमान जी जैसी शक्ति भी धारण करो। हनुमान बनो, प्रज्ञावान बनो, गुणवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, और जब आप महान बनोगे तो भारत महान बनेगा। तो हमें राम जी की तरह मर्यादा में, कृष्ण जी की तरह योग में, कर्मयोग में, शिव की तरह समाधि में, माता सीता की तरह पवित्रता में, हर अग्नि परीक्षा में खरा उतरना है। माता लक्ष्मी की तरह ऐश्वर्यवान, माता सरस्वती की तरह बुद्धिमान, प्रज्ञावान, मेधावी बनना है, और माता दुर्गा भवानी की तरह हमें प्रचंड शक्ति से ओतप्रोत होना है। तो हनुमान जी ज्ञान के देवता है, हनुमान जी बल के देवता है, हनुमान जी सेवा के देवता है, समर्पण के देवता है। तो हमें स्वयं हनुमान होना है। यो एवं वेद स एवं भवती की हमारी संस्कृति, शिवो भूत्वा शिवम यजेता, हनुमत भूत्वा हनुमंत भजेत यजेत। हनुमान होकर के हनुमान की भक्ति करनी है। ये है हमारी ऋषि संस्कृति, सनातन संस्कृति, यह हमारी योग अध्यात्म की संस्कृति, यह भारत की मूल प्रकृति। तो ताड़ासन से शुरू करें, तिर्यक ताड़ासन से करें, यहाँ से शुरू करें। चलो उल्टे लेटो, सब भुजंग आसन करो, उल्टे लेट जाओ बाबू, अथर उल्टे लेटो भैया की तरह, आयुष उल्टे लेटो, भुजंग आसन करो उल्टे लेट करके। ये 133 का आया था और इसने 3 दिन में 7 किलो, और आज चौथा दिन शुरू हुआ 8 किलो हो गया। लो मेरे भाई, और भुजंगासन करते करते इस मैया ने तो पीछुटी ग्लैंड का ट्यूमर का हरा दिया। क्या हमारा कना की इसे जीजी धारू हेड़ा की के नाम जीजी थारो कमलेश, ओ कमाल कर दिया कमलेश ने तो, पीछुटी ग्लैंड का ट्यूमर। ये माता ने क्या नाम हुआ? शकुंतला माता। इसने तो ब्लड कैंसर को, अस्थमा को हरा दिया। 87 साल की, 87 की 90 की होने वाली है, 100 साल तक ऐसे ही रहेगी। और इनकी बहू बेटियां देखती हैं, अरे अम्मा आप तो हमसे भी ज्यादा एक्टिव हो। चलो यह है महिमा योग की। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरू करें, भुजंगासन से शुरू करें, करो भुजंगासन, लगे रहो। और इधर ये बच्चे कठिन कठिन आसन करें, चलो हनुमान आसन करो ये बच्चों। हाँ ऐसे पूरा, फिर आगे भी झुके और पीछे भी झुको, पीछे झुको, चलो। ये क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ भाई। बजरंग बली बन रहा है, सब पीछे झुके, आगे भी झुको हनुमान आसन में। और फिर यहाँ से शुरुआत करें सूर्य नमस्कार। और जैसे इधर ये दंड बैठक लगा रहे हैं हमारे साहिल जी, राजेश जी, रामाशीष जी। चलो साहिल अब बोला कुश्ती मारो। अब उधर जो है इनके गुरुजी ने भी सबको बढ़िया सिखा रखा है, लंबे लंबे श्वास। हाँ? ऐसे नरहरि जी ने इनको हरि का रूप दे दिया। अरे तो बहुत जोर से पटक दे, ओ राम राम राम। यहाँ तक आवाज आ रही है, मैंने कहा ये क्या पहाड़ से टूट पड़े भाई। ये फौला दिए लेकिन ये बच्चे हाँ अलग अलग दांव लगाते। हे राम, ऐसे भारत बने बलवान। ये अलग अलग दांव है और ऐसे ये अलग अलग अभ्यास है सूर्य नमस्कार के। तो ये हमारे सोमेश्वर जी भी करते हैं क्या?
ए सोमेश्वर जी के साथ करो। हाँ ये तो स्वामी जी, ये पड़ेगा तो सोमेश्वर जी पहाड़ तो जैसा सुपर पड़ेगा बलवान भाई। हैं। ओ बड़ा, ओ हो दोनों गुरु चेले बड़े मजबूत है। ओए राम, मजा आ गया भाई, आनंद आ गया। ऐसी मस्ती आनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। हाँ। ये अलग अलग तरह की दंड भी लगाते हैं, देखो ये अलग अलग तरह की, क्या बात है। वो एक साथ उठता है तो पूरा का पूरा बिजली की तरह, क्या बात है। हवा में पूरे। गजब है साहब है। तो बहुत शानदार स्वामी जी, बहुत शानदार। ये सूर्य नमस्कार कर ले। तो स्वामी जी, हनुमान जी जैसा बलशाली ताकतवर हमारा युवा कैसे बनेगा, उसके लिए उनका क्या रूटीन होना चाहिए? रूटीन के मामले में स्वामी जी हर कोई लैक कर रहा है। डिसिप्लिन और रूटीन, डिसिप्लिन नहीं होगा तो रूटीन नहीं बनेगा। तो एक बार जरा डिसिप्लिन समझाते हुए रूटीन बना दीजिए, पूरा चार्ट लोगों के हाथ में होना चाहिए। सुबह 4-5 बजे उठ जाए। वैसे तो 10 बजे सोते हो, 4 बजे उठ सकते हैं। जो 11 बजे भी सोते हो तो 4-5 बजे उठ जाए। उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी आदि पिए और इससे पेट बढ़िया साफ हो जाएगा, पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। फिर गो घृत का पान किया करें। फिर क्या बात है, तो अथर्वी भाई तेरे बैठा के लगा रहा है हाँ? ऐसे तो ये चलो बैठो तुम सब, ये करो हाँ? तो उधर तो कुश्ती हो रही है बहुत जोर की। ये तो ये हमारे जो है इनके गुरु जी हैं नरहरि जी, इनके लिए भी ताली बजा दो। और ये छोटे छोटे बच्चे आए थे, हाँ 7-7, 8-8 साल के मेरे पास, अब ये पहलवान बन गए। इनको देख करके बड़ा गौरव होता है। तो खैर अब इनका रूटीन, जो गुरुकुल का रूटीन है वही बता देता हूँ। फिर इन बच्चों को योगाभ्यास कराते हैं, दौड़ लगवाते हैं, जो है वर्कआउट करवाते हैं। दौड़ लगाओ, सूर्य नमस्कार करो। पहले थोड़ी वार्म अप एक्सरसाइज की, सूर्य नमस्कार किया और फिर देखो हाँ चलो सूर्य नमस्कार करो। रामाशीष जी आप भी, हाँ ये भी, ये रामा और कृष्णा दोनों जैसे भाई गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, ऐसे सब बच्चे गुरुकुल में पढ़े। तो अब इसके लिए थोड़ा सा रूटीन अपना ठीक करना पड़ेगा। वर्कआउट करके फिर दूध पिए, दूध, दही, घी, यही सब खाना पीना होता था। हम ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीने लग गए हैं? हम बर्गर पिज़्ज़ा खाने लग गए। ये अपनी बर्गर पिज़्ज़ा खा के पिज़्ज़ा ख़राब कर ली, बर्गर खा के बर्बाद हो लिए। टॉयलेट क्लीनर पी पी करके अंदर से पूरे साफ हो गए। अरे राम राम, ओ हो। तो ये सबको रोज ये रूटीन में कम से कम भुजंगासन 100 बार, स्थित कोणासन, चक्रासन, चलो लेटो आयुष। अब ये बोल रहा था बाबा जी इधर पैर कर, क्या करूं, इसका एक पैर मेरे बराबर, 2 पैर में 2 रामदेव लेके घूमता है। तो बेटा इसको घुमा, ये ऐसे और ऐसे, तो ये देखिए बच्चा बात मानता है। हाँ ऐसे, ये, और इधर कठिन योग चल रहा है पीछे। आज चारों तरफ देख रहा हूँ, ये है योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, राम धर्म, कृष्ण धर्म, हनुमत धर्म, सनातन धर्म का, प्रकृति का, संस्कृति का गौरव। यह है आत्म गौरव, यह है सनातन का गौरव, राष्ट्र का गौरव, धर्म का, संस्कृति का, सभ्यता का गौरव। ऐसे तो रूटीन में क्या करना है, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोंधर और हनी, ये पंचामृत पीना है। फिर गोघृत पीना है। 100 साल जवान रहेंगे, लॉन्गिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए, स्पीड के लिए, एनर्जी के लिए, ये तौर तरीके। और फिर योगाभ्यास करके दूध दही का खाना। और हम तो जहाँ पैदा हुए वहाँ बोलते ही थे, देशों में देश हरियाणा, वो तो बड़ा दूध दही का खाना, वो तो दूध दही का खाना, ओहो हो। तो फिर अच्छा आहार ले, अच्छा विचार करें। गलत आहार से हमारा स्ट्रक्चर, गलत विचार से हमारा कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब करप्ट हो जाता है। इसलिए अच्छा आहार विचार। और हाँ, सबके लिए 1-2 घंटे का वर्कआउट पर्याप्त है।
बाकी जिनको भाई पहलवानी करनी हो तो 4-4 घंटे का भी वर्कआउट करते हैं, वो अलग बात है। फिर हाँ, बच्चों के लिए चलो बच्चों शीर्षासन करो सब। हाँ, सब बच्चों को शीर्षासन करना चाहिए। अपने अपने रोग के अकॉर्डिंग भी एक फ्री योग का पैकेज बताते हैं। और दिन भर पॉजिटिव रहना चाहिए और कभी भी अपने आप को अकेला नहीं मानना चाहिए। राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, वो खुदा, वो अल्लाह अलमाइटी गुड वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान हमारे अंग संग हमारे साथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीरियति। सब बच्चों को रूटीन में ये सिखाए, शीर्षासन रोज 1-2 मिनट लगातार करें। और स्वामी जी ऐसा नहीं है कि हनुमान जी जैसा बल जो है वो सिर्फ लड़कों के लिए है, सर्वांगासन, और ये लड़कियों के लिए भी है। और जो लड़कियां 16 साल की ये आपने बात जी जी ज्योत्सना की तरह से शीर्षासन कर सकती हैं, ईशा की तरह से कर सकती हैं, और हनुमान जी जैसा बल जो है हासिल किया जा सकता है। और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, लड़की लड़का दोनों जो है वर्कआउट के जरिए बल हासिल कर सकते हैं। स्वामी जी, कौन सो काज कठिन जग माही, हनुमान जी की फुर्ती जग जाहिर है, पल में यहां पल में कहां, कुछ खबर नहीं पड़ती किसी को। तो जो काम दूसरों के लिए नामुमकिन है स्वामी जी, वो हनुमान जी कर देते हैं। लेकिन ये तो तभी होगा ना जब शरीर निरोगी रहेगा, एक्स्ट्रा वेट शरीर पर नहीं होगा। अगर वजन बहुत ज़्यादा होगा तो फुर्ती तो अपने आप ही गायब हो जाएगी। तो आजकल स्वामी जी 25 साल में शुगर बीपी की परेशानी लोगों को हो रही है, और ये मोटापा, बीपी, शुगर कैसे दूर किया जाए? मोटापा का एक पैकेज तो बता दिया, दूसरा मोटापे में आग लगा दीजिए आज। तिर्यक, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन भी करें। हाँ, तो जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, जी जी जी, बैठ करके लेट करके तो बताया, खड़े होकर के तिर्यक, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन। और फिर जो ज़्यादा ही बल बढ़ाना चाहते हैं तो ये हमारा जो है, ये हनुमान दंड लगाओ महात्मा जी। सोमेश्वर जी में फुर्ती पूरी है। इन्होंने 40 दिन उपवास करके एक्सेस फैट को पूरा बर्न कर दिया, मोटापा में आग लगा दी। अब कुंदन कुंदन बच गया, सब जल गया दोष ऐसे। इनकी लहराते हुए बाल भी स्वामी जी कमाल है। और ए मोर चाल, चलो बच्चों, कौन कौन चलता है मोर चाल? हाँ, ये तो एक दिन तो ये हमारा सोमेश्वर भी चल रहा था। अरे राम 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 राम, अरे अभी ज्यादा दंड लगाए, अभी फिर भी चल पड़ा भाई। मैं सोचा कहीं गिर ना जाए। ओए क्या बात। चलो भाई, एक बार ताली बजा दो। गजब के बच्चे हैं। तुम भी चलते हो मोर? चलो चल के जाओ, फिर वापस आ जाना। हाँ, ऐसे ऐसे चलो। अरे ये तो इसमें पुशअप, ऊपर ही दंड लगा रहा है। स्वामी जी आपका मोर पुशअप मार रहा है। वापस अपने गंतव्य की तरफ भी आ रहे हैं। अब किसे खबर थी कि हाथों से पैरों का भी काम लिया जा सकता है। रिलैक्स 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 रिलैक्स। हाँ, और आगे पीछे भी वो क्या करते हो? फ्लिप, बैक फ्लिप और फ्रंट बैक और फैक। ओहो, फ्लिप और हम धीरे धीरे बच्चे। हाँ, क्या बात है। अरे रुक जा रुक जा। हाँ, देखो इसको लगाने दे। ये बैक एंड फ्रंट दोनों, क्या बात है, क्या बात। ओए राम। अमित आपको यहाँ नहीं करना है, ओह, वहां पर जो है ओए राम। प्लेटफॉर्म है। नहीं होगा नहीं। बहुत शानदार स्वामी जी। ये है भाई बल। इधर आओ, क्या नाम है? क्रिश। अब क्रिश तो पुष्ट हो गया। चलो करो आसन। तो अच्छा, देखो, क्रिश हैं आपके पास ये। तिर्यक, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन। हाँ, ऐसे ये। और देखो, अब ना कोई मोटा रहेगा ना कोई पतला रहेगा। ठीक है अथर्व जी, आपको भी तगड़ा बनना है हनुमान जी की तरह। हाँ, ऐसे। अब इसने शुगर को मात दे दी है, इंसुलिन बंद कर दिया अथर्व ने, जोरदार अभिनंदन लगा हुआ है। और आज इसको अथर्व को ऐसा हौसला मिल गया है, अब ये भी दंड बैठक लगा रहा है सब। हाँ, क्या बात है, अच्छा बच्चा है। चलो दोबारा से भुजंगासन करो दोनों भैया। ए आयुष भैया, हाँ
चलो दोबारा से उल्टा लेट करके नीचे ऊपर पैर पीछे पास में। ओह इसको में मजे आ रहे हैं पूरे। वाह, तो क्या बात है, ये उत्साह रहना चाहिए बच्चों में ऐसे। तो मोटापा के लिए तो ये अभ्यास हो गए, कम से कम एक ये और रनिंग, और फिर शुगर के लिए मंडूकासन। चलो मंडूकासन करो अथर्व, दोबारा से इधर आओ। हाँ, ये इसने विजय पा लिया मधुमेह पर। करो बेटा, मधुमेह, मोटापा, बीपी, शुगर, ये सब बीमारियों पर विजय पानी है। आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होना है। और जो अमेरिका की तरफ से गुंडागर्दी चल रही है, राजनीतिक गुंडागर्दी, आर्थिक गुंडागर्दी, ये सब खत्म करने के लिए भारत को शक्तिशाली बनाना होगा, महान बनाना होगा, धनवान बनाना होगा। कहाँ तो 18वीं शताब्दी तक विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक महाशक्ति भारत, और कहाँ हम दरिद्र हो गए। तो हनुमान जी को याद करके सबको स्वस्थ तो बनना ही है, बलवान बनना है, महान बनना है। और मैंने कहा फिर महान भारत का मार्ग प्रशस्त करना है अपने कर्म के द्वारा। रोगी नहीं योगी बनना है। मंडूकासन ऐसे। अब स्वामी जी रोगी उस नहीं, मार्ग पर चलने के लिए योगी बनना है। रोग हमारा स्वभाव नहीं, क्या है, योग हमारा स्वभाव है। अब स्वामी जी जिस हम पथ पर रोगी चलने के नहीं, लिए योगी हैं। आप कह रहे हैं, उसके लिए तो योगियों एक की अच्छी संतान है, नेतृत्व की ऋषि जरूरत होती ऋषिकाओं है। के वंशधर है मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी, उसके लिए एक अच्छा नेतृत्व भी होना जरूरी है। हाँ। और मुझे लगता है कि आपने उस योग को ऐसा नेतृत्व दिया है कि उसने आज वो ऊंचाइयां हासिल कर ली है स्वामी जी, जो 10 साल पहले लगता था कि नामुमकिन है, लेकिन देखिए आज मुमकिन लगता है। उसकी वजह आप, इसलिए आपको बहुत बहुत प्रणाम कि आपने योग को अपने लीडरशिप के तहत बहुत दूर तक लेकर आप गए। स्वामी जी, योग अभ्यास तो आप करा ही रहे हैं, लेकिन हनुमान जी में एक और क्वालिटी है, वो है लीडरशिप हनुमान जी की क्वालिटी। कृपा है। जी स्वामी जी, तो हनुमान जी में जो लीडरशिप क्वालिटी थी स्वामी जी, और हनुमान जी सारे काम करके भी आत्ममुग्ध नहीं होते थे, तो ये गुण युवाओं में कैसे आए, इसके बारे में योग अभ्यास कराते हुए बताइएगा। क्योंकि जैसे से किसी को नेतृत्व का मौका मिलता है, उसके अंदर हावी हो जाता है अहम। आत्मश्लाघा जी, आत्मसम्मोहन, इससे मुक्त वही रह सकता है जो गुरु भगवान की शरणागति में रहे। तो बस मैं ही मैं हूं। एक रामचरितमानस की चौपाई है, मातु पिता गुरु प्रभु के बाणी, बिनहि विचार करई शुभ जाने, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, सन्मुख हो ये जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अगना सही। तो हम देखो बीपी शुगर के मंडूकासन, योग मुद्रासन भी करा रहे हैं, अर्धमक सिंद्रासन, वक्रासन भी करो बेटे, ये भी गोमुखासन भी। और आप तो पवन मुक्तासन भी करते हो ना, लेट जाओ, लेट करके पवन मुक्तासन, यस करो, ये बहुत जरूरी है। ऐसे आज्ञाकारी बालक है। माता पिता गुरु प्रभु के बाणी, बिन ही विचार करे शुभ जानी। माता पिता गुरु भगवान की, जो कुरान में, जो बाइबल में, गुरुवाणी में, वेदवाणी में, जो सत्य शास्त्रों में जो अपने बड़ों ने निर्देश दिए हैं, उसको ठीक ठीक से समझना। कई बार लोग बाइबल के, कुरान के, पुराण के, वेद के, गुरुवाणी के, वेदवाणी के उपदेशों को ठीक से समझते नहीं हैं। ठीक ठीक समझो और फिर वैसे ही करो। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनय ही विचार करे शुभ जाने। ये जीवन के शुभ का, कल्याण का मार्ग है। और ऐसे जब करेंगे तो फिर जीवन में आनंद होगा। तो देखो, लीडरशिप के लिए ज़रूरी है लाइफ में डिसिप्लिन, लीडरशिप के लिए ज़रूरी है बड़ों की बात मानना, लीडरशिप के लिए ज़रूरी है अपने भीतर अदम्य साहस होना। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमाः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। मुक्त संगो अनहंवादी धृति उत्साह समन्विताः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। चलो बच्चे बैठ जाओ, गोमुखासन करो था ऐसे। ये अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः योगस्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो सबके साथ संपर्क, सबके साथ सम्मान,
सामूहिक रूप से पुरुषार्थ और श्रेय सबको, पुरुषार्थ अखंड प्रचंड अपना और सबका भी, लेकिन श्रेय, क्रेडिट फॉर ऑल, मैं नहीं करना। आत्मश्लाघा जिसको आप बोल रहे थे, ये आत्मसम्मोहन, ये ठीक नहीं है। तो इससे हमें बच कर के गुरु भगवान का, हनुमान जी का, राम जी का, कृष्ण जी का यंत्र माने स्वयं को, और तब जो है जीवन में काम करेंगे। तो ये है लीडरशिप, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप की बात हो, चाहे वो सोशल लीडरशिप की बात हो, चाहे वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की या मीडिया की बात हो, ऐसे सब जगह सात्विकता आ जाएगी, कितना अच्छा होगा। यही तो अच्छे दिन हम देखना चाहते हैं, और हनुमान जयंती पर यही है, हम सबको सीख लेनी है। सफलता सर पर ना हावी हो, अपरिमित ज्ञान, अपरिमित बल, सामर्थ्य होते हुए भी शरणागति में रहे हनुमान जी। आत्ममुग्धता दिल और दिमाग पर ना बस जाए, इसके लिए हम्बल रहना, कृतज्ञ रहना बहुत ज़रूरी है। अपने इष्टों को और अपने बड़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है, अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी आप हमेशा यही बताते हैं। स्वामी जी, चूंकि आज हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जयंती है, और हम योगा के साथ साथ हनुमान जन्मोत्सव भी मना रहे हैं, युवाओं में कैसे शारीरिक और मानसिक ताकत आए इसकी बात हो रही है। लेकिन देश के युवा तो 25 साल की इतनी कम उम्र में ही मोबाइल, लैपटॉप लेकर बैठे रहते हैं। हमेशा ऑनलाइन रहने की वजह से उनका पोस्चर बिगड़ रहा है, और जो उम्र दराज बीमारियां थी जो बुजुर्गों को होती थी, वो अब 25-25 साल के युवाओं को हो रही है, जैसे कि जोड़ों में दर्द। अब इस पर भी आज योग का गदा चला दीजिए, ताकि जो जोड़ों के दर्द की बीमारी है वो दूर भाग जाए। हाँ, हनुमान जी के कई गुण तो बताए। एक हाथ में गदा, गदा प्रतीक है शौर्य का, वीरता का, पराक्रम का, स्वाभिमान का। गदा प्रतीक है शौर्य का, और पर्वत प्रतीक है धैर्य का। ऐसे जीवन में शौर्य और धैर्य दोनों रहे, ये भी हनुमान जी से हम सीखें। और देखो हनुमान जी हमारे, चलो बटरफ्लाई करो बाबू, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर, थोड़ा सा अजवाइन उसमें डाल दे, खाली पेट लहसुन ले ले, ये पाउडर बना ले। हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर, ये 5 चीज़ों का पाउडर कर ले, उसमें अजवाइन और डाल दें, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें, उससे औषधियाँ थोड़ी सी, जैसे मान ली सब चीज़ें 100-100 ग्राम है, तो उसमें मुश्किल से 10-20 ग्राम काली मिर्च डाल दें, तो शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है। हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो गोंद का लड्डू, या पित्त की प्रकृति है तो गोंद का केरा रात को भिगो के सुबह ले लें, उससे सारी विटामिन न्यूट्रिएंट्स की भी पूर्ति हो जाती है और हड्डियां कमजोर नहीं रहती है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुण, सहजने का रस, पीड़ा, निर्गोल, ऑर्थोग्रिट, या वातारी चोड़, या दशमूल का क्वाथ, या पीड़ंतक क्वाथ, हम सब बताते रहते हैं, ये सब ले लिया करें। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। दूध दही का सेवन किया करें। और वर्कआउट के बाद देखो, यह है ग्रीन प्रोटीन, हाँ, ये सब आइसोवेदा वेव प्रोटीन। आइसोवेदा है 90%, वेव प्रोटीन है 80%, 72% है ग्रीन प्लांट प्रोटीन, एकदम 100% वेगन। लो, और बच्चों को दूध में पावर बीटा, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए ना। बच्चों को बालप्राश, ये क्या गजब है साहब। ये सर्दियों में जैसे च्यवनप्राश, गर्मियों में अमृत रसायन, ऐसे। और फिर ये सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम बहुत जरूरी। मिलेट्स का सेवन। कल एक बहुत बड़े कथाकार आए, भूपेंद्र भाई पंड्या, हाँ, अपने समय के जो है, आज से 30-40 सालों से उनका वर्चस्व है। बोले स्वामी जी आपने का एक वीडियो भेजा, जो गेहूँ चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। बोले मैंने तो चावल गेहूँ बंद कर दिए, मिलेट खाना शुरू कर दिया। तो थोड़ा मिलेट्स खाए, इससे हड्डियाँ मजबूत बनेगी। स्वामी जी मैंने तो आपका द्विभुक्तम वाला फॉर्मूला अपनाया है आजकल। लेटो बाबू, ऐसे, हाँ, एक ये ठीक है। एक बार तो पूरा खाना खा लो, फिर दूसरी बार में फलाहार ले लो। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम। आज के लिए द्विभुक्तम ठीक है। 40-50 से जो कम वाले हैं उनके लिए द्विभुक्तम, और जो मेरी तरह से सीनियर सिटीजन हो गए हैं उनके लिए एक भुक्तम। एक भुक्तम पर कितने आ गए हैं? एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, क्या बात है, सब एक भुक्तम पर आ गए। हाँ,
एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, बस आगे नहीं जाना, त्रिभुक्तम सदारोग्यम, चतुर्भुक्तम तु मार्गम। चलो बेटा ये करो ऐसे। स्वामी जी आप अपने आप को ऐसे तो सीनियर देखो, सिटीजन तो ना हड्डियां बताएं तो मजबूत अच्छा है होंगी। स्वामी जी, और इधर देखो, क्योंकि अगर आपने यही बेंचमार्क रख दिया सीनियर सिटीजन का तो बहुत मुश्किल हो जाएगी स्वामी जी। हाथ से घुमा रहे हैं हमारे बच्चे, क्या बात है, क्या जोरदार मामला। इतने हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, मांसपेशियां बलवान होने चाहिए सब बच्चे, क्या बात है। ये सब देख करके अच्छा लगता है, काश अरे राम राम राम, हमारे दाएं तरफ तो कुछ अलग ही मामला जम रहा है, फिर पीछे तो कृष्ण ने तो कमाल कर रखा है। जोरदार तालियां वाह बजा दो भाई। क्या बात। ओए राम, शानदार। बहुत शानदार, बहुत शानदार। गजब है साहब, पोस्चर अच्छा रहे तो इसके लिए एक आर्म में इतनी ताकत चाहिए, एक भुजा में इतनी ताकत चाहिए। स्वामी जी आपके साथ साथ आपके ये जो बहुत काबिल बच्चे हैं ये भी बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, एक चीज डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। बहुत गौरव है हमको, जैसे कोई माँ बाप तो एक आधी संतान, एक दो संतान ही ठीक हो जाए तो अपने औलादों पर बड़ा खुश होता है। हमारे हजारों ये मानस पुत्र है, मानस पुत्रियां हैं। आज तो बेटियों को भूल गए हम, बेटों को बुलाया, चलो सीधे लेट जाओ। स्वामी जी क्या गजब का योग करते हैं सर। आजकल जरा से बच्चे अभी मतलब ठीक से बड़े भी नहीं हुए हैं, वो कहने लगते हैं घर में मम्मी पापा से कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो मम्मी डांट के कहती है कहीं भी जाना पहले नाश्ता कर ले, डिप्रेशन में जा रहा हूँ कहीं जाना। तो माँ बाप को पता भी नहीं कि डिप्रेशन क्या भला है, लेकिन बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं। ये एक अजीब सी मुश्किल हमारे युवा पीढ़ी में आजकल देखने को मिल रही है, और छोटी छोटी सी बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती, उसमें वो विचलित होने लगते हैं, नाकामी नहीं पचा पाते, लाइक्स कम आ गए किसी पोस्ट पर तो उसमें मुश्किल हो जाती है। तो स्वामी जी ये डिप्रेशन की जो बला है, इससे कैसे बचाया जाए अपनी युवा पीढ़ी को, उसे मानसिक तौर पर कैसे मजबूत किया जाए? तो हाथ साइड में करो ऐसे, चलो बैठो, तो बैठ जाओ। तो डिप्रेशन से बचाने के लिए बच्चों को सुबह सुबह उठाया करो, सुबह सुबह प्राणायाम करवाया करो, ऐसे इन बच्चों की तरह उनको योगाभ्यास कराया करो। कोई डिप्रेशन स्ट्रेस नाम का शब्द ही बोलना भूल गए हमारे बच्चे, है ही नहीं। कहाँ स्ट्रेस, कहाँ डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। हमारे गुरुजी कहते थे इतना काम रहना चाहिए जिंदगी में सिर उठाने की फुर्सत ही ना मिले। हाँ? खाली दिमाग शैतान का घर। बच्चों के सामने बड़ा लक्ष्य रखे, जैसे मैंने कहा ना, हमें नौकर बनना अमेरिका का, गूगल का, फेसबुक का, एलन मस्क का, हमें नौकर बनना है एमएनसीज का। अरे क्रिएटर बनो, नौकर जोकर मत बनो, इनोवेटर बनो, कंज्यूमर मत बनो, उपभोक्ता मत बनो। ये उपभोक्तावाद ने, पूंजीवाद ने सारी दुनिया की जड़ें हिला करके रख दी, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। भस्त्रिका करो, सुबह सुबह बच्चों को भस्त्रिका कराओ, कपालभाति कराओ, सुबह सुबह बच्चों से दौड़ लगवाओ, सुबह सुबह बच्चों से जैसे आप कुश्ती कर रहे हैं ऐसे कुश्ती कराओ, ऐसे। अच्छा स्वामी जी, हनुमान जयंती के मौके पर मुझे याद आ रहा है, मैं बिल्कुल से बल बचपन में चला गया। बलो मुपास्वा। कभी पापा के साथ अगर किसी रेलवे के साइट पर चले जाते थे और सबसे मेहनत का काम वहीं पर होता था, और कहीं लाइन उठाई जा रही, कहीं कोई भारी चीज उठाई जा रही, तो दो नारे बड़े सुनाई देते थे, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, और या अली मदद। ये दो नारे खूब लगते थे और उसके साथ काम फौरन चुटकियों में हो जाता था। बहरहाल स्वामी जी देखिए, हनुमान जन्मोत्सव पर प्राणायाम का जिक्र जरूरी है, और प्राणायाम के बगैर जो है वो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो थोड़ा नाराज भी होते हैं कि भाई आपने नौजवानों वाले अभ्यास सब करवा दिए, तो जरा प्राणायाम का एक पूरा सेशन भी करवा दीजिए। चलो भाई बैठो, बच्चों बैठ जाओ आप। हाँ प्रणाम करो, अनुलोम विलोम करो बाबू। चलो भाई बच्चों, तुमने बहुत अच्छी कुश्ती की, जोरदार तालियां भाई सबके लिए।
अब सब इधर मुँह करके यहीं बैठ जाओ सब, प्राणायाम करो सब अब। हाँ हाँ, सब प्राणायाम करो, ऐसे फैल जाओ पूरे में। ऐसे इन बच्चों को हर दिन पहले तो बहुत इंटेंस हार्ड वर्क कराते हैं, हाँ, और फिर प्राणायाम। चलो अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो। ये फिर ये अब स्वामी जी योग करवाते करवाते देखिए हम लोग और भी बड़े नेक काम करते रहते हैं। जो लोग प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं या अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, उनके हमने यहीं से बैठे बैठे दर्शन भी घर बैठे करवा दिए हैं, हनुमानगढ़ी अयोध्या के। और अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रयागराज में जो लेटे हनुमान मंदिर है, वहाँ की तस्वीरें भी इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो देखिए बड़े पुण्य के काम हम इंडिया टीवी वाले करते रहते हैं। थैंक यू। योग धर्म, वेद धर्म, सनातन धर्म के अलख जगाने के लिए लोगों को धर्म से, संस्कृति से, प्रकृति से, अपने विरासत से जोड़ने के लिए विरासत मूलक विकास, संस्कृति मूलक समृद्धि के स्वर खाली गूंजने नहीं चाहिए, उसको जीवन में उतारना है। हनुमान जी को, रामकृष्ण जी को स्वास्थ्य को, समृद्धि को, सुख को, शांति को, आनंद को, एकत्व सा अस्तित्व, सामंजस्य को, शौर्य को, धैर्य को, सारे दिव्यताओं को, सद्गुणों को, दैवी संपद को जीवन में धारण करना है। इसी का नाम धर्म है। बड़ा मुश्किल है स्वामी जी, प्राणायाम, लेकिन कोशिश तो करती रहनी चाहिए। राम जी का नाम तो सभी ले रहे हैं, लेकिन मर्यादा की जब बात आती है तो सब जो है वो बगले झांकने लगते हैं। बहरहाल स्वामी जी अब जरा आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम की जिम्मेदारी ज्योत्सना, अमित और ईशा के हवाले करके अब वक्त हो गया रामबाण का। तो योगाभ्यास की बड़ी सारी स्वामी जी तैयारी थी, रामबाण के लिए आज क्या खास तैयारी है? तो देखो रामबाण के लिए ये तैयारी ये है, ये गरम गरम पानी में पंखुड़ियाँ डाल दिए। गुलाब फूल हमारे यहाँ ही बगीचा है, पूरा गुलाब की पंखुड़ियाँ ये पानी में डाल दी और थोड़ी देर में ये पानी में बढ़िया ढंग से घुल जाती हैं और फिर ये इनका पूरा रंग वो भी पानी में आ जाता है और फिर ये ऐसे ये तैयार हो जाता है कलरफुल। इसको डाल दिया, फिर जो है दूसरे ये हमने चाशनी भी चीनी की नहीं बनाई, खांड की चाशनी बनाई और खांड की चाशनी बनाते हैं तो फिर ये ऐसे शरबत बन जाता है। ये एकदम नेचुरल शरबत है और ये पतंजलि का गुलाब का शरबत है। और ये शरबत जो पिए, ये शरबत आप इसको दूध में पिएंगे तो आनंद होगा, आप इसको और छाछ में पिएंगे तो लस्सी बन जाएगी, दूध में पिएंगे तो अब बहुत अच्छा ठंडाई का रूप आ जाएगा। और ये जो है देखो मैंने लाल लाल डाली थी, अब ये सफ़ेद सफ़ेद हो गई। हाँ देखो, ये देखो सफ़ेद सफ़ेद हो गई, पहले लाल रंग पानी में उतर आया, अब ये सारा कलर ये पानी में आ गया। जी बस चाशनी डाल के ये खांड डाल के बस हाँ, प्रसाद लेने वालों की लाइन लग चुकी है स्वामी जी, तो उसमें फिर कोई वो भी नहीं डालना पड़ेगा। आप देखो प्रसाद जो है वो हाँ ये वितरित कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। योग पंचायत का वक्त हो गया, बन करके तैयार हो जाएगा। ये ऐसे पाँच कदम मन कर रहा है। स्वामी जी योग पंचायत की बहुत सारी तस्वीरें आई हैं। ये देखिए गदा नहीं थी तो हाथों में गैलन लेके हो रहा है, कहीं जिसके पास जो वजनी चीज है ये डंबल से हो रहा है। और ये हैं मंदसौर मध्य प्रदेश के, 70 साल की उनकी उम्र थी और दोनों हाथों से मुकदर चला रहे थे, जिसे जो मिल रहा वो उसी से मुकदर वाला काम ले रहा है। जबरदस्त, बहुत शानदार तस्वीरें। और ये महिलाओं ने तो कमाल कर दिया है। मेरे ख्याल है इसमें पानी भर लिया गया है, 5-5 लीटर पानी के गैलन से अभ्यास हो रहा है। और ये हैं 70 साल के मंदसौर मध्य प्रदेश के रहने वाले एक बुजुर्ग जो दोनों हाथों से गदाएं चला रहे हैं। स्वामी जी आज की जो विनर हैं वो पूनम है, शिमला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली। और इनका जज्बा आप देखिए, इनके पास मुकदर नहीं था तो इन्होंने जो 5 किलो के केन आते हैं, गैलन आते हैं,
उसमें पानी भर लिया होगा या कोई भी चीज लिक्विड फ्लूइड भर लिया होगा और उसी से वो मुकद्दर का काम लिया जा रहा है। ये जज्बा बड़ा कमाल का है, इसलिए हमने इनको आज का विनर चुना है। बलवान होंगे तभी बुद्धिमान भी हो पाएंगे, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नियत यहाँ पर जो है, जज्बा, वो कमाल। चलो भाई, पूनम के लिए जोरदार इनोवेशन भी बड़ा जबरदस्त है। कल मैं सोच तो रहा था, हनुमान जन्मोत्सव पर हम चैलेंज तो दे रहे हैं गधा का, मुकद्दर का, लेकिन लोग गधा कहां से लाएंगे? चलो स्वामी जी, एक गधा तो आप मेरे लिए भिजवा दीजिएगा। अब कल का चैलेंज, मेडल मिलेगा, प्रशस्ति पत्र मिलेगा और गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। 10 बार करना है हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान दंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ये चैलेंज कल के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। अरे बच्चों, ऐसे तो हनुमान क्या दंड बात है। कीजिए, हनुमान जी ये जैसा है। बल बोलो पाइए हनुमान और इंडिया टीवी पर आने का मौका महाराज तो की अलग। और स्वामी जी ने अगर आपको, हनुमान की, बजरंग बली की बहुत बहुत धन्यवाद। कल जोरदार वीडियो आएंगे हनुमान जन्मोत्सव के, हनुमान बिल्कुल जयंती के। बिल्कुल, और जो जीतेगा और वही बनेगा आपको सिकंदर। वीडियो छाटने मुश्किल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, रोजाना ये मुश्किल होती है, लेकिन ये मुश्किल हमें अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी प्रणाम जी, स्वामी जी। धन्यवाद।